सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस समय मौजूद है। अंकित, अब तो एक तरीके से काउंटडाउन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोपहर 12 बजे का समय सामने आ गया है, जब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन, दिल्ली का अगला नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। मुख्यमंत्री कौन, इस नाम का ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल कर देंगे। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रुमाना, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और जानकारी निकल के सामने आई है कि देखिए, जो सुबह 11 बजे अभी बैठक होनी है, अब से एक करीबन जो है सवा घंटे के बाद में, वो महज एक औपचारिकता अगर उसको कहें तो कहना गलत नहीं होगा। क्यों? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो इसकी जो है आम आदमी पार्टी की पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी है, पीएसी की बैठक है, उसमें उस नाम पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि 1 on 1 वही भले ही अरविंद केजरीवाल ने जो बातचीत की हो, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें एक नाम जो काफी आगे है, और वो नाम आतिशी का ही है, जो हमको जानकारी मिल रही है। और उसकी कई वजहें गिना दी गई हैं खुद पार्टी की तरफ से, अंदरूनी तौर पर भी और सार्वजनिक तौर पर भी लगातार जो चर्चाएं हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको 2-3 वजहें बता देता हूं क्यों आतिशी सबसे ज्यादा रेस में आगे है। उसकी वजह यह है कि जब जो है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं, तो जो पार्टी का एक बड़ा चेहरे के तौर पर सौरभ और आतिशी सामने आते हैं, और आतिशी उसमें एक प्रोमिनेंट चेहरा। दूसरा, जब मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार लगातार जो कई दावे करती रही है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसके कंधे पर आती है? आतिशी के कंधे पर। एक महिला चेहरा, एक पार्टी का मुखर चेहरा, और इसी के साथ ही अरविंद हो या मनीष हो या पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, उसके बेहद नजदीक माना जाता है आतिशी को। और इसी वजह से वैसे तो नाम तो कई और लोगों के भी हैं, लेकिन जो सूत्र इशारा कर रहे हैं कि कल जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा की हुई है, और उसके बाद में जो पीएसी की बैठक हुई है, भले ही 1 on 1 हुई हो, लेकिन उसमें जो सबसे आगे नाम सामने आया है वो आतिशी का ही है। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी लगातार निशाने साध रही है। दिल्ली को नया डमी सीएम मिलने वाला है। अब ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाया गया है। और इस बीच सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री, सुनते हैं। और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। हम में से एक साथी, मतलब वो अभी मौजूदा मंत्रिमंडल का कोई आदमी हो सकता है? देखिए, वो मौजूदा मंत्री भी हो सकता है, वो मौजूदा विधायक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कल जो है मुख्यमंत्री जी ने पीएसी के सदस्यों से और मंत्रिमंडल के सदस्यों से लंबी चर्चा की, सबसे अलग अलग चर्चा की, और आज विधायकों से जो है एक चर्चा होगी, और हो सकता है कि उस चर्चा के बाद कोई नाम सामने आ जाए। आपने कई जगह कहा थी कि आतिशी का नाम ज़्यादा चल रहा है, मेरा नाम नहीं चल रहा है। देखिए मैंने, अब कोई आदमी मुझे अपने टीवी स्टूडियो में बिठा के बोले कि साहब आप भी मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम भी चल रहा है, तो मैंने उनको बोला मेरा नाम नहीं चल रहा है। बाकायदा वो कई नाम चला रहे थे, तो मैंने कहा हाँ, ये सब नाम चल रहे हैं, और आप ही लोगों के माध्यम से जो है ये नाम सुनाई देते हैं, कभी अखबारों में सुनाई देते हैं, कभी टीवी में सुनाई देते हैं, और मुझे लगता है अच्छा है। कई नामों का चलना जो है एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन वो सब आकलन है, और अभी जैसा आपने कहा कि अगले 1 साल या 2 साल के लिए जो भी सीएम बनेगा, उस मामले में क्योंकि अभी उपराज्यपाल से बीते कुछ समय से लगातार खींचातानी रही, सीएम जब जेल में रहे तब भी आपकी बात हो या आतिशी की बात हो, तो क्या आप लोग चाहेंगे कि ऐसा कोई नया व्यक्ति? देखिए, मैं आपको और आपके माध्यम से सारी जनता को बताना चाहता हूँ, विनय सक्सेना जी अगर एलजी ना होके किसी, मान लीजिए किसी कॉरपोरेट कंपनी के अंदर एक अफसर होते और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते, तो उनका क्या झगड़ा था? कुछ नहीं होता। विनय सक्सेना जी और उनसे पहले जो एलजी रहे, या आज की तारीख में जो भी गवर्नर केंद्र सरकार बनाती है, वो लगातार चुने हुए मुख्यमंत्रियों से लड़ते हैं, कामों को रोकते हैं, चाहे वो बंगाल का मामला हो, पंजाब के अंदर आपने देखा कि कानूनों को रोक रखा था, सुप्रीम कोर्ट जाके जो है बिल पास कराए गए, केरल के अंदर भी यूनिवर्सिटी के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। तो इसके अंदर अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पे और विनय सक्सेना जी के व्यक्तिगत तौर पे इनकी क्या केमिस्ट्री, इसकी कोई मायने ही नहीं है।
उनको एक मैंडेट है केंद्र सरकार की तरफ से कि आपको दिल्ली के काम रोकने हैं। जो नालायक अफसर हैं उनको अच्छे विभागों में रख के उनकी नालायकी को नज़रअंदाज करना है। वो अगर काम रोकते हैं तो भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है, बार बार कहने पर भी उन पर कार्रवाई नहीं करनी है, अच्छे अफसरों को तबादले कर देने हैं। तो ये उनका मैंडेट है। वे व्यक्तिगत तौर पे कोई ना बुरे होंगे, उनको ऊपर से जो केंद्र सरकार ने कहा है वो करेंगे। जिस दिन करना बंद कर देंगे उस दिन उनकी नौकरी चली जाएगी। कोई ने सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि कोई एक साथी हम में से जो उस कुर्सी पर बैठेगा, रामायण का जिक्र करते हुए जिस तरीके से भरत श्री राम की खड़ाऊ रखकर एक तरीके से राजपाट संभाल रहे थे, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से दिल्ली चुनाव से पहले ये जो चंद महीने बचे हुए हैं बेहद अहम हो जाते हैं दिल्ली सरकार के लिए, और उस जिम्मेदारी को हमारी तरफ से पूरा किया जाएगा। तो आखिरकार वो साथी कौन होगा, इसी के नाम से सस्पेंस खत्म होने वाला है। दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आएंगे और विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान कर देंगे कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। इस बड़ी कवरेज के साथ हम लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।